जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि गुरु जी की आज्ञा से उनके पास में बैठ के मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, मैं जालंधर से हूँ और मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जिस तरह हमारे इस मंत्र में ही है कि गुरुजी सदा सहाय, कि सदा हमारे बिन मांगे गुरुजी हमें सहायता देते हैं। हमें तो पता भी नहीं होता कि किस किस चीज़ में गुरुजी हमें सहायता दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग इसी पे है कि गुरुजी की आंखें सदा हमें देखती हैं, सदा उनके कान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, सदा उनके हाथ हमें थामे रखते हैं। सब सांसें, सब खाना पीना, सोना, बाहर गर्मी है, अंदर एसी में ठंडे में बैठे हैं, इन सब के लिए गुरुजी का शुक्राना शुक्राना। बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी चलती हैं और कई हमें पता नहीं भी चलती हैं जो गुरुजी हमें ब्लेस कर देते हैं। इनमें से ही संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि जब हम डुगरी गए हुए थे तो हम लोग पूडा के फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो वो जो हमारे नीचे गर्ल रहती है, अनमैरिड है, वो नियर अबाउट 35-36 की एज में, इसने हमारा पानी का पाइप तोड़ दिया था। लेकिन हमने कुछ नहीं कहा उसको। गुरुजी की संगत है, हम लोग गुरुजी पे छोड़ते हैं सब चीज़। फिर थोड़े दिन बाद उसने उस पे सीमेंट भी लगा दिया। फिर क्या हुआ कि वो हमारी उस बालकनी में फिर बारिश एक हफ्ता बारिश होती रही और सारा पानी वहाँ पे खड़ा हो गया। तो वो संगत जी, अभी उस चीज़ को, वो 5 तारीख से ये सब एपिसोड स्टार्ट हुआ एंड अभी तक वही सब चल रहा है। और पाइप अभी भी टूटा हुआ है, अभी भी सीमेंट लगा हुआ है और पानी खड़ा हुआ है। अब थोड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी है। उसमें काई जमने लग गई है और हम उसको कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। तो हमने उसके फादर से बात की, जो कि थोड़ा पास में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भी समझा नहीं सकता, आप पुलिस में इसकी कंप्लेंट करो। तो आप जानते हैं संगत जी की पुलिस इसके लिए कितना की कुछ करती है। तो पहले बार एक दिन पुलिस आई तो उसने हमें सुबह 6:30 बजे आ गई जब हमने कंप्लेंट की। तो वो हमें क्वेश्चन पूछ रहे थे लेकिन आंसर नहीं सुन रहे थे। इट वाज टोटली लाइक कि फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। फिर कहते हैं हमारा नहीं है, केस करके चले गए। मतलब उन्होंने कुछ सेकंड्स लगाए हमारे बात सुनने में के लिए हमारे पास। फिर उसके बाद संगत जी भी थोड़े दिनों बाद फिर उनका फ़ोन आया था। तो कल हमें सैटरडे को, इस शनिवार को हमें दोबारा बुलाया था पुलिस स्टेशन कि अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओ। एंड संगत जी, हम लोग आम आदमी हैं, है ना, हम लोग पुलिस को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, सच मानो, है ना। तो पुलिस स्टेशन जाना, ओ माय गॉड, ये तो हाँ, क्योंकि हम दोनों ही एजुकेटर्स हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। और कैसा लगा हमें कि ओ गॉड। तो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड अकेले जाएंगे, तो मैंने हिम्मत करके इनको बोला कि मैं आपके साथ जाऊंगी। तो उन्होंने भी जल्दी से हाँ कर दिया, लाइक उनको भी मेरी सपोर्ट चाहिए थी। तो हम लोग वहाँ गए। तो मैं गुरुजी को जाने से पहले बोला कि गुरुजी, आप हमारे साथ नहीं, हम आपके साथ चलेंगे, भी आप आगे आगे रहो, भी ऐसी जगह पे हम जा रहे हैं तो आप ही बात करना, आप ही सब करना। कि गुरुजी, आप जानते हैं कि वो लोग बोलने भी नहीं देते, सुनते भी नहीं, कैसा है वहाँ पे कल्चर। तो फिर जब हम निकलने लगे तो मैंने बोला कि गुरुजी आप चलिए आगे। तो मैंने ना ऐसे एज्यूम किया, मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ, एक बहुत हल्के कच्चे से पीला कलर होता है, एक तो ब्राइट येलो होता है, एक लाइट येलो। मैंने गुरुजी की वीडियो देखी हुई है उसमें कि गुरुजी बड़े मंदिर में वो अंदर के रूम से आ रहे हैं, उसको उसको चोले को सेट करते हुए ना, उसका जो दुपट्टा है उसको। तो मैंने बोला कि गुरुजी आप उसी ड्रेस में हैं, उसी चोले में हैं और मैं आपके पीछे पीछे चल रही हूँ। तो जैसे हम ना संगत जी नीचे उतरे हैं अपने, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, तो हमारे गेट पे सेम कलर की बटरफ्लाई आ गई।
जय गुरु जी। और हम ना थोड़ा सा दूर पार्क के पास अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, तो वो बटरफ्लाई मैंने वहाँ तक हमारे आगे आगे उड़ती देखी है, एंड हमारे कार तक वो बटरफ्लाई गई। दिस इज़ रियली संगत जी, मैं गुरु जी पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ हर चीज़ें, लेकिन ना मेरे को अभी तक बटरफ्लाई वाला कॉन्सेप्ट जो है मेरे को उतना ज़्यादा वो नहीं हो रहा था। मैं सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। तो लेकिन उस दिन मैंने देखा कि भाई गेट से लेके कार तक वो बटरफ्लाई का हमारे आगे आगे उड़ना और कार को ऑलमोस्ट छू के जाना, तो वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ थी। एंड उसी येलो कलर में, जिस कलर में मैंने एज्यूम किया था गुरुजी को। फिर उसके बाद जब हम थाना हमारे घर के पास में ही है, बिल्कुल है तो वॉकिंग डिस्टेंस पे, फिर भी हम लोग कार में ही गए थे। तो वहाँ पे गए तो वहाँ का उनका जो लोहे का गेट जब देखा, मुझे लगा कि ओ माय गॉड, कि अब हम इसमें एंटर करने लगे हैं। मतलब क्या हम कहाँ पहुँच गए, किस स्थिति में कि हम यहाँ आ रहे हैं इसी जगह पे। मुझे तो किसी नरक के द्वार से कम नहीं लगता वो। तो मैंने जैसे हमने एंटर किया, मैंने बोला जय गुरु जी आप ही देखिए। तो देखा वहाँ पे जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, वहाँ पे भोले बाबा की बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने बोला जय गुरु जी आप यहाँ हैं। फिर थोड़ी देर हम वहाँ खड़े हुए तो उन्होंने हमें कहा कि उस रूम में बैठिए, वहाँ पे वो आते हैं, आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइएगा। हम जाके बैठ गए, और जो लड़की, इतने में एक लड़की आई जो सिविल ड्रेस में थी, सूट पहना हुआ था उसने, तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड के लिए वो आई थी। एंड उसके हाथ में ना, जो वो सिख लड़की होगी, तो उसके हाथ में सिमरन का जो ब्रेसलेट होता है ना, एक ब्रेसलेट होता है इनमें जिसमें वैसे ही मोती भी लगे होते हैं, मेटल के ही, मुझे श्योर नहीं है, क्लियर नहीं है, उसमें शायद वो सिमरन करते हैं। कड़ा होता है, उसके बीच में मोती बने होते हैं ऐसे कुछ, तो उसने भी वही पहना हुआ था। एंड इतनी काम थी वो, एंड उसने बोला हाँ जी बताइए। और वो मेरे हस्बैंड कभी मेरी बात काटे, कभी मैं उनकी काटूं कि नहीं आप लंबा बोल रहे हो आप लोग, लेकिन वो लड़की पूरा टाइम काम रही, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से उसने सारी बात सुनी। फिर वो जाके अपने ऑफिसर को लेके आई, उनको बताया, उन्होंने हमें पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वही हमें, हाँ कि ये लोग सुनते नहीं है तो जल्दी से अपनी बात वाइंड अप कर दें। तो मैंने बोला कि हमें हमारा पीस एंड सिक्योरिटी चाहिए। तो उन्होंने जैसे ना पता नहीं कैसे वो इतनी लंबी बात एक सेकंड में समझ गए कि 6 साल से वो हमें लड़की परेशान करती, लेकिन उन्होंने, और एक्चुअली में यही बात है जो उन्होंने इंस्पेक्टर ने बोली कि तो वो लड़की ना साइकिक है, उसको डिप्रेशन है। एंड संगत जी एग्जैक्टली यही चीज़ है। उसके फादर ने भी इसीलिए बोला था कि मैं इसके साथ बात नहीं करूँगा, बिकॉज इसको डिप्रेशन है और ये समझती नहीं है, तो इसको पुलिस ही समझा सकती है, तो आप पुलिस के पास जाइए। एंड वहाँ पुलिस ने भी यही बोला। तो फिर हम अपना वो कंप्लेंट लिखवा के एंड आ गए वापस। एंड थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको मैंने वहाँ महसूस किया। और धीरे धीरे ना संगत जी हम इतना लाइट हो गए थे, जितने प्रेशर से वहाँ पे गए थे ना, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा एक हंसने वसने का टाइप का भी माहौल हो गया। आसपास के 2 और इंस्पेक्टर कि अच्छा, मैंने बताया कि मैंने कहा उसकी वजह से हमने घर ही सेल पे लगा दिया, इतनी मुश्किल से हमने लोन पे ये घर बनाया है। तो उन्होंने कहा अरे इतना कहते परेशान कर रही है, वो भी मतलब साथ वाले और लोग भी बड़ा इंटरेस्ट लेने लगे, और उन्होंने हमें बड़ा कंफर्टेबल सा कर दिया। जबकि मैंने तो उस दिन कुछ और ही रूप देखा, और हमें पता ही है कि पुलिस ऐसे ही होती है, हैवी पंजाब पुलिस है ये। तो सही, ये सब गुरु जी की महिमा है संगत जी। तो आज उन्होंने आना है यहाँ पे इस लड़की से बात करने, पर सुबह मैं जैसे ही उठी हूँ तो गुरु जी का मैसेज था कि बेटा अगर आंखें खुल गई हैं तो शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर, तो आज मैं तेरा एक बहुत बड़ा रुका हुआ काम पूरा करूँगा। तो मेरे गुरु जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये केस बहुत खिंच गया है, इसको वाइंड अप कर दें, इसको जैसे आपकी इच्छा हो। पता नहीं क्या कष्ट कटा रहे हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं और बहुत परेशान है। हमारे घर में वो पानी अब इकट्ठा हो कि उसमें काई जम गई है, उसमें हम उसमें फिनाइल वगैरह डालते रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे कीड़े मकोड़े तो बनने लग गए हैं। तो गुरु जी से अरदास है, संगत जी आपसे भी प्रार्थना है कि मेरे लिए गुरु जी से अरदास करें कि एक बहुत ही टेंस वाला माहौल बना हुआ है, तो गुरु जी कृपा करें हम पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी वैसे तो ऐसा गुरु जी ने ही मुझे सिखाया है, वरना मैं तो इतनी मूर्ख हूँ कि मुझे नहीं पता कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं जब बैठती हूँ
तो मैं गुरु जी का ध्यान करती हूँ। जितने भी उनके हमने स्वरूप देखे हैं या जितना भी उनको गुरु जी को हमने वीडियोस वगैरह देखी हैं जब वो गुरु जी बैठे होते थे, तो मैं वो चेहरा गुरु जी का ना वो चेहरा अपनी आंखों के आगे लाने की कोशिश करती हूँ, जो कि एक एक सेकंड के लिए आता है और चला जाता है। तो मैं इस तरह से ध्यान करने की कोशिश करती हूँ और उस समय मैं यही बोलती हूँ कि गुरु जी, मेरी सब चिंताएं सब आपके चरणों में, और मेरा जो मन है, मेरा सब कुछ है वो आपके ध्यान में, कि मैं आपके ध्यान में रहूं, मेरी जिम्मेदारियां मेरी चिंताएं सब आपके चरणों में। ये कह के बस मैं पूरी तरह से मग्न हो जाती हूँ संगत जी, उसी गुरु जी के स्वरूप को याद करने में, अपनी आंखों के आगे लेके आने में। और एक गुरु जी ने मुझे ये सिखाया है। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी, मैं नहीं जानती गुरु जी ये किसके लिए बताया गुरु जी ने, कि मैं सडनली मैं तो बंद कर रही थी, आई डोंट नो कि किसको ये जानना होगा कि ध्यान कैसे करते हैं। तो सडनली मेरे माइंड में भी नहीं था कि गुरु जी ने एकदम से डाला कि ये बोलना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, अगर मैंने कोई गलती की हो इस सत्संग को बोलने में तो मुझे प्लीज़ क्षमा करें। अनाड़ी हैं हम, बच्चे हैं, तो कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद आंटी जी, डॉली आंटी जी, आपका भी धन्यवाद।